नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या इस बार 18 जून दिन रविवार को है। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह दिन पितरों को समर्पित होता है। इस दिन पितरों के निमित्त दान शाह तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। इस दिन पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है और पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। इस बार आषाढ़ अमावस्या 18 जून दिन रविवार को होने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित किया गया है। इस दिन भगवान सूर्य का पूजन करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। कहते हैं इस दिन भगवान सूर्य की कृपा जिसे मिल जाती है उसे भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से समस्त कष्ट दूर हो मनचाहा वरदान मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप सूर्य देव के जल देने वाले लोटे में डाल देते हैं तो इससे भगवान सूर्य अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान सूर्य के साथ माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होगी और 7 पुश्तों तक रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। जो भी मांगेंगे वह हाथों हाथ मिल जाएगा। घर से गरीबी और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लिया हुआ कर्ज भी मिनटों में उतर जाएगा और हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मान्यता है कि सूर्य ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो नियमित रूप से भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव जरूर लिखें। सूर्य देव को सही विधि से जल चढ़ाने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक होता है। दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो व्यक्ति को जीवन में खूब कामयाबी और यश की प्राप्ति होती है। वहीं यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाएं। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता की तरह पूजा जाता है। ज्यादातर लोग सुबह पूजा पाठ करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से भाग्य उदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा यदि किसी के विवाह में देरी हो रही है तो उन्हें भी सूर्य देव को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र ही विवाह हो जाता है। समस्त सृष्टि के ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य ही है। सूर्य को स्वास्थ्य, राज्य, औषधि, पिता तथा खाद्य पदार्थ का कारक माना जाता है। सूर्य देव से नाम, यश और राज्य पद मिलता है। किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्या के पीछे सूर्य ही होते हैं। सूर्य देव के मजबूत होने से जीवन की लगभग हर समस्या हल हो जाती है। सूर्य देव को प्रसन्न करने का और उनका आशीर्वाद पाने का सबसे आसान तरीका होता है सूर्य देव को जल चढ़ाना। सूर्य देव को अर्घ्य देना। अर्घ्य देने से सूर्य देव हर तरह से अनुकूल हो जाते हैं। सूर्य देव को देखते हुए जल चढ़ाने को अर्घ्य देना कहा जाता है। इससे सूर्य देव के साथ साथ 9 के 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। मात्र सूर्य देव को अर्घ्य देने से जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान हो जाता है। वैसे तो सूर्य देव 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन विशेष उद्देश्य यानी कि विशेष इच्छा के लिए सूर्य देव को जल भी विशेष तरीके से ही चढ़ाया जाता है। अगर आप विद्यार्थी हैं, आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन परीक्षा के अंक आपके अनुकूल नहीं आते, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता या पढ़ा हुआ ज़्यादा देर याद नहीं रहता, तो आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में नीले रंग के पुष्प डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे पढ़ाई में मन लगता है, एकाग्रता बढ़ती है और शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। अगर आपको कोई रोग है,
आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी रहती है, आलस रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता, तो आप जल में रोली या लाल चंदन मिलाकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर आपके विवाह में रुकावटें आ रही हैं या वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं चल रहा, कोई समस्या आ रही है, तो आप जल में हल्दी मिलाकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, वैवाहिक जीवन सुखद होता है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल रही है या व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, तो आप जल में लाल गुड़हल का फूल डालकर इससे सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से इंटरव्यू में सफलता मिलती है, व्यापार रोजगार में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। अगर आप पर पितृदोष है तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितृदोष के निवारण के लिए आप जल में थोड़े से काले तिल और थोड़े से साबुत चावल मिलाकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन, यश, सुख, समृद्धि, उच्च पद की प्राप्ति के लिए और जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए जल के लोटे में 1 चुटकी हल्दी डालें, 1 चुटकी रोली या फिर लाल चंदन डालें, थोड़े से साबुत चावल डालें और थोड़ी सी शक्कर डालें और 2 लाल रंग के फूल डालें। अब इस जल से सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। आप अपनी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए अपनी इच्छा के अनुसार इन चीजों को सूर्यदेव को जल देते समय जल में डालें और फिर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। लेकिन ध्यान रखें, सूर्यदेव को जल सही विधि से ही चढ़ाएं, तभी आपको जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं सूर्यदेव को जल चढ़ाने की सही विधि क्या है और सूर्यदेव को जल देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो आप सूर्यदेव को जल किसी भी समय चढ़ा सकते हैं, लेकिन सूर्योदय के समय जल चढ़ाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य की रोशनी जब चुभने लगे तब जल देना अनुकूल नहीं होता। सूर्यदेव को जल स्नान करने के बाद ही चढ़ाएं। सूर्यदेव को जल तांबे के पात्र से ही चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय हो सके तो लाल रंग के वस्त्र धारण करें। जल चढ़ाने के लिए सूर्यदेव की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। अपने दोनों हाथों में जल का पात्र लें, उसे अपने सिर से ऊपर उठाएं और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे सूर्यदेव को जल अर्पित करें। एक बार जल चढ़ाएं, फिर थोड़ा रुकें, फिर दूसरी बार जल चढ़ाएं। इस तरह 3 बार में आपको पूरा जल चढ़ाना है। इस तरह जल चढ़ाने से जल की धारा में से सूर्य की किरणें आपके पूरे शरीर पर पड़ेंगी। इससे त्वचा में चमक आती है और रोगों का नाश होता है। जल चढ़ाने के बाद जल के पात्र में जो भी चावल हों उन्हें आप जल वाले स्थान पर ही निकाल कर डाल दें और लोटे के किनारे से हल्दी लेकर अपने मस्तक और कंठ पर लगाएं। इससे सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। इसके बाद अपने स्थान पर खड़े होकर ही क्लॉकवाइज 3 बार घूमकर सूर्यदेव की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए भी सूर्यदेव के मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहें। परिक्रमा करने के बाद सूर्यदेव की तरफ मुख करके बैठ जाएं और सूर्यदेव के गायत्री मंत्र ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् का 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के बाद भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करें और उनसे अपने सभी कष्टों और दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विधि से सूर्यदेव को जल अर्पित करने से सूर्यदेव की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। धन, यश, सुख, समृद्धि, उच्च पद की प्राप्ति होती है। नौकरी व्यवसाय में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, क्योंकि सूर्यदेव सभी ग्रहों के स्वामी हैं। सूर्यदेव की कृपा के बिना व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता, यश नहीं मिलता और उच्च पद की प्राप्ति भी नहीं होती। किसी भी क्षेत्र में सफलता सूर्यदेव की कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए सूर्यदेव का पूजन अवश्य ही करें। सूर्यदेव के पूजन से पंचदेवों के साथ साथ सभी नवग्रहों और पितृदेव की भी कृपा प्राप्त होती है।
उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।